हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 24। तो आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं एक योगी जिन्होंने योग सिद्धि के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपनी योग सिद्धि को प्रारंभ करते हुए उस योग सिद्धि में उन्हें किस प्रकार से डिटर्मिनेशन, निश्चय और साथ ही साथ फेथ, विश्वास, किस प्रकार से उन्हें अपनी योग सिद्धि पर या अपनी योग मार्ग पर डिटर्मिनेशन रखते हुए, पूरी विश्वास रखते हुए किस प्रकार से उन्हें प्रयास करना चाहिए। और जिन्हें डिटर्मिनेशन और विश्वास इन दोनों के साथ जब वो प्रयास करते हैं, तब उन्हें उस योग सिद्धि की परिपूर्णता उन्हें प्राप्त हो सकती है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, सह मतलब योगा सिस्टम, किसी भी प्रकार के योग जिसे उन्होंने चुना है, तो उस योग पद्धति को चुनने के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा? निश्चयेना, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन। तो जैसे अगर एक व्यक्ति ने हठ योग को चुना है या एक व्यक्ति ने भक्ति योग को चुना है, तो ये चार जो योग प्रकार हैं, इन चार प्रकारों में किसी भी एक योग सिस्टम को अगर वो चुनते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास करने का सोचते हैं, तो उसे चुनने के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा? निश्चयेना, विथ फुल डिटर्मिनेशन, पूरी विश्वास के साथ उन्हें उस योग में, उस योग पद्धति में दिए गए नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। सह निश्चयेन युक्तव्यो, ही मस्ट प्रैक्टिस। हाउ ही शुड प्रैक्टिस? किस प्रकार से उन्हें प्रयास करना है? विथ निश्चयेन, विथ डिटर्मिनेशन। योगो निर्विण्ण चेतसा, तो उन्हें अपनी योग पद्धति जिन्होंने वैसे चुना है, वहां पे ही शुड नॉट डिविएट फ्रॉम इट। जो उन्होंने पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, उस मार्ग से उन्हें भटक नहीं जाना है। जो वहां पे दिए गए नियम है, उसी का लगातार प्रयास करना है, उसका लगातार उन नियमों का पालन करना है। तो उन्हें इस तरह की डिविएशन नहीं होना है। और साथ ही साथ संकल्प प्रभवान कामा, संकल्प मतलब मटीरियल डिजायर्स। तो जो मटीरियल डिजायर, जो भौतिक इच्छा अपने इंद्रियों से, अपनी इच्छाओं से जो उभर के आते हैं, जो मैनिफेस्ट होते हैं, उन इच्छाओं को उन्हें क्या करना पड़ेगा? त्यक्त्वा, उन्हें त्याग कर देना है, छोड़ देना है। सभी प्रकार के इंद्रिय इच्छाओं को छोड़ देना है। त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः, किस प्रकार से छोड़ना है? अशेषतः, कंप्लीटली छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि जो थोड़ी बहुत इच्छाओं को छोड़ दूंगा, थोड़ा बहुत इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करूंगा, नहीं। जो भी भौतिक इच्छा है, जो भी इंद्रिय इच्छा है, इंद्रिय तुष्टि करने के, उन सभी इच्छाओं को उन्हें पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें क्या करना पड़ेगा? मनसैव इंद्रिय ग्रामम, मना मतलब अपने मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम जो पूरे इंद्रिय है, जो पूरे 5 इंद्रिय जो हमें मिलते हैं, तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा? विनियम्य, रेगुलेट करना पड़ेगा। विनियम्य समन्ततः, सभी प्रकार से उन्हें अपने इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक योगी जिस योग पद्धति को उन्होंने चुना है, उस योग पद्धति के नियमों का पूरी विश्वास के साथ,
पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ उन्हें पालन करना है। उसके साथ साथ अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी इंद्रिय वस्तु के जो आकर्षण आते हैं, जो इच्छा आते हैं, उन्हें पूरी तरीके से उन्हें बंद करना है या उन्हें रोक देना है। और साथ में अपने मन और अपने इंद्रियों को भी उन्हें सभी प्रकार से रेगुलेट करना है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो भावार्थ में जाने से पहले हम देख सकते हैं कि ये जो 4 योग सिस्टम है, जैसे हमने देखा है अभी तक भगवान ने जो समझाया हमें, जैसे ज्ञान योगा, ध्यान योगा या कर्म योगा या भक्ति योगा, इन चारों सिस्टम में जो भी योगा पद्धति हम चुनते हैं, इसे चुनने के बाद हाँ ठीक है मैं अष्टांग योग का पालना करूँगा, तो वहाँ पे दिए गए नियमों का सही प्रकार से पालन करना है। और वो भी किस प्रकार से? विथ फुल डिटर्मिनेशन, बिना किसी डिविएशन के द्वारा, विदाउट एनी डिविएशन, निर्विघ्न चेतसा। तो इस प्रकार से उन्हें उस योगा पद्धति का पालन करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। कलयुग में तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सही में देखा जाए तो ये कलयुग में अष्टांग योग पालन करना इम्पॉसिबल है, और ज्ञान योग इसके द्वारा पॉसिबल है, लेकिन भक्ति योग जो है हम लोगों के लिए बेहतर है और ये रेकमेंडेड है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति भक्ति योग पालन करने के अलावा अगर वो कर्म कांड के मार्ग में जाना चाहते हैं या ज्ञान योग के मार्ग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन जो भी वो मार्ग चुनेंगे, उन्हें उसी मार्ग में बिना डिविएशन आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके उन्हें उस मार्ग में दिए गए जो पूरा फल है, परिपूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो सकता है। अगर उन्हें अपने मार्ग के ऊपर डिटर्मिनेशन नहीं है कि हाँ मुझे हासिल करना है, वो निश्चय नहीं है उनके मन में, तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो ये जो विचार है, ये सिर्फ हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि भौतिक जीवनों के बहुत कार्यों में भी ये विषय अप्लाई होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति भौतिक जीवन में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें भी अपनी जो मंजिल है, जो चीज़ उन्हें वो हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति पूरा डिटर्मिनेशन रखते हुए उन्हें प्रयास करना पड़ता है बिना डिविएशन, तब जाके वो जो मार्ग में जा रहे हैं उसमें वो सफलता पा सकते हैं। इसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो एक किसी भी स्पोर्ट्स में अगर वो माहिर है, उसमें वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसे मान लीजिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है, या नहीं तो किसी कंपटीशन में उन्हें अच्छे मेडल्स लेके आना है, या नहीं तो वर्ल्ड रैंकिंग में उन्हें सबसे ऊंचा रैंक में जाकर पहुंचना है उस स्पोर्ट्स में। तो इस प्रकार की कोई भी इच्छा, कोई भी आकांक्षा उन्हें होती है उस स्पोर्ट्स में, तो किस प्रकार से वो अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं? क्या वो घर में बैठे बैठे आराम से रेस्ट लेते हुए, उसके प्रति ज़्यादा काम नहीं करते हुए, क्या इस प्रकार से वो अपनी गोल को पा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अगर उन्हें इच्छा है कि वो इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हुए गोल्ड मेडल लेके आना है, तो इसके लिए उन्हें पूरी निश्चय के द्वारा, पूरा डिटर्मिनेशन के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है बिना डिविएशन। ऐसा नहीं चलो ओलंपिक्स 4 साल के बाद में आता है या 5 साल के बाद में आता है, अभी तो बहुत समय है, चलो मैं 1 साल कुछ बिजनेस करूँगा पहले, तो बाद में प्रैक्टिस करूँगा। तो इस प्रकार डिविएशन रखते हुए अगर वो प्रयास करेंगे, तो अपनी जो मंजिल है, जो अपनी गोल है, उसे पूरा नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से एक भौतिक व्यक्ति को भी अपने किसी भौतिक इच्छाओं के, अपने भौतिक गोल को पूरा करने के लिए भी उन्हें निश्चया इसकी ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है। तो इसी प्रकार एक आध्यात्मिक जीवी, जिन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में अगर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी निश्चया, डिटर्मिनेशन अति आवश्यक है।
इसके साथ साथ विदाउट डिविएशन, बिना किसी मार्ग बदले बिना पूरी विश्वास के साथ उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके उन्हें उसका परिपूर्ण फल मिल सकता है। इसके लिए और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को कुछ सीवियर प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू है, कुछ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम आ गया है, तो अगर वो एक डॉक्टर के पास जाता है उसकी अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए, तो डॉक्टर पहले एनालाइज करते हैं, उन्हें पूरा परीक्षा करते हैं, करने के बाद कहते हैं हाँ ठीक है आपकी समस्या ये है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार 3 साल तक आपको हमारे जो कोर्स है उसका पालन करना पड़ेगा। जो भी मैं हम लोग आपको टैबलेट्स देंगे, जो भी नियम पालन करना है आपको, जो डाइट पालन करना है, इसे आपको लगातार 3 साल तक प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो रोग है, इससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो इस बात से वो कहते तो वो व्यक्ति कहते हैं हाँ ठीक है चलो मैं करूँगा। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे दवाई लेते हैं, उनके दिए गए डाइट का पालन करना चालू करते हैं। लेकिन अगर वो लगातार जितना समय वो डॉक्टर ने कहा है उतना समय बिना किसी डिविएशन का अगर वो सिर्फ उनके ऊपर निर्भर होते हुए उनका पालन करेंगे, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमें पॉसिबिलिटी है कि वो अपने रोग से मुक्त हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वो वहाँ पे 2 महीना जाते हैं, 2 महीना होने के बाद उन्हें लगता है कि अरे मैं कुछ, मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है मेरे में, तो क्या करते हैं उस डॉक्टर को छोड़ देते हैं, पुनः किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे भी 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस ट्राई करते हैं उनकी दवाई लेने का, बाद में उन्हें भी छोड़ देते हैं। कोई उन्हें सजेस्ट करता है बाद में अरे आप आयुर्वेद के लिए जाना है, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको आयुर्वेद जाना है, तो वो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास 1-3 महीना प्रैक्टिस करेंगे, उनके पास 3 महीना उनका दवाइयाँ लेते हैं, बाद में उन्हें छोड़ देते हैं, किसी जड़ी बूटियों के पास जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो किसी भी एक डॉक्टर के पास पूरा कोर्स बिना डिविएशन का कंप्लीट नहीं करेंगे तो अपने रोग से वो मुक्त नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार एक आध्यात्मिक जीवी को भी जो भी मार्ग उन्होंने चुना है उस मार्ग में पूरी श्रद्धा रखते हुए, पूरा निश्चय के साथ उन्हें उस मार्ग में आगे जाने का प्रयास करना है। उन्हें डिविएट नहीं होना है, भटक नहीं जाना है, मैं आज ये प्रैक्टिस करूंगा, कल कुछ और करूंगा, परसों कुछ और करूंगा, नहीं। इस प्रकार से वो प्रयास करेंगे तो जो भी उस योगा पद्धति का जो आखिरी नियम है, उसका आखिरी जो स्टेज है, उसे वो हासिल नहीं कर सकते। तो सभी योग सिस्टम की जो आखिरी स्टेज है आत्म साक्षात्कार, इसे पाना इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसीलिए निश्चय और फेथ और विदाउट डिविएशन, ये सभी बहुत ही जरूरी चीज है। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं इस विषय के ऊपर एक्सप्लेन करते हुए हमें यहाँ पर समझाते हैं प्रभुपाद, द योगा प्रैक्टिशनर should be determined and should patiently prosecute the practice without deviation. One should be sure of success at the end and pursue this course with great perseverance, not becoming discouraged if there is any delay in the attainment of success. तो इस मार्ग में अगर कुछ तकलीफ होता है या कुछ देरी होता है तो उन्हें अपनी डिटर्मिनेशन को रखना पड़ता है। ऐसा नहीं अरे इन्होंने कहा था कि इतने महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो उन्हें डिवेट नहीं हो जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है, कुछ नए डिवोटीज, कुछ नए भक्त आते हैं प्रारंभ के अंत में, उन्हें प्रारंभ में बहुत ही आसक्ति होती है भगवत गीता के प्रति या भगवान के प्रति, तो बहुत सारे विषय के बारे में सुनते हैं, चर्चा करते हैं, और जब उन्हें डिवोटी से मालूम पड़ता है कि हमें चांटिंग करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना है, ये सब कुछ जब वो सुनते हैं तो वो लगातार चालू कर देते हैं, हाँ ठीक है मैं जप करूँगा, हर दिन में 8 माला 6 माला या 10 माला 16 माला जप करना चालू करते हैं। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद, जैसे 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया या 6 महीना हो गया,
उन्हें लगता है कि अरे मुझ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, मैं तो जब कर रहा हूँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था, बहुत माइंड फ्रेश होता था, बहुत अच्छा लगता था जब करने के लिए, आजकल तो कुछ नहीं लगता है, सिर्फ जब हो रहा है उतना ही चैंटिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझ में। तो इस तरह से वो सोचने के बाद वो उस चैंटिंग करना, उस भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे चलो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। तो किसी और के पास जाएंगे, वहाँ पे उनके आश्रम में जो नियम बताते हैं, जैसे ध्यान करना है या ये करना है, मौन व्रत करना है, तो उनका पालन करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें, अगर हमारे मार्ग में कुछ भी डिले आता है, कुछ भी धीरे लगता है या हमें कुछ हासिल नहीं कर रहे ऐसा लगता है, आभास होता है, तो फिर भी हमें डिविएट नहीं होना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, भक्ति प्रारंभ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति को कंटिन्यू रखना, तो मेंटेन दैट मोमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं टू परस्यू दिस कोर्स विथ ग्रेट प्रिजर्वेरेंस एंड नॉट बिकम डिस्करेज। तो ये बहुत ही जरूरी है। जैसे हम देखते हैं हठ योगा प्रैक्टिस में, जब योगी हठ योगी की सिद्धि करते हुए जब वो तपस्या करने के लिए बैठते थे, तो उन्हें इतने सालों की तपस्या करना पड़ता था। जैसे हमें शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, विश्वामित्र मुनि, उन्होंने हठ योग की साधना करते हुए कितने साल तपस्या किया था, 60,000 ईयर्स। क्योंकि सत्ययुग में एक व्यक्ति का आयु होता था 1,00,000 वर्ष, तो 1,00,000 वर्ष की आयु में 60,000 ईयर्स उन्होंने तपस्या करने में लगा दिया। तो देखिए, इतने बड़ा साल, इतना बड़ा टाइम, 60,000 ईयर्स कुछ कम समय नहीं है। तो इतना टाइम उन्हें तप करने में, अष्टांग योग की प्रैक्टिस करने में लगा दिया उन्होंने, तब जाके उन्हें साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि अरे 1 साल किया, 2 साल किया, अरे नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है मुझ में, तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन नहीं दिखाता है। डिटर्मिनेशन मतलब हमें उस मार्ग के ऊपर पूरी श्रद्धा रहना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं अनडिविएटेड डिटर्मिनेशन एंड फेथ, पूरा श्रद्धा होना चाहिए कि जो मार्ग मैंने चुना है, जो मार्ग मुझे आचार्य के द्वारा मिला है, ये सही मार्ग है, और अगर मुझे इस मार्ग में मैं श्री कृष्ण से आगे बढ़ूंगा तो मुझे इसका जो परिणाम है वो मिल सकता है, आत्मा साक्षात्कार में पा सकता हूँ। इस प्रकार से पूरी श्रद्धा रखते हुए बिना डिविएशन हमें प्रयास करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भक्ति योग के लिए भी इसी प्रकार से, जैसे हम ये जो नियम यहाँ पे दिया जा रहा है, ये सिर्फ हठ योग के लिए अप्लाई नहीं होता है, किसी भी योग को चुनेंगे देन दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर दैम। तो इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति भक्ति योग को चुनते हैं और भक्ति योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए भी ये नियम अप्लाई होता है। तो इसी प्रकार से रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृता में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस ग्रंथ में वो कहते हैं कि भक्तों के लिए भी ये जो उत्साह और निश्चया ये कितनी जरूरी है। तो उस ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर, जो ऐसा नहीं कि चैंटिंग करे क्या रहे, हमारे कुछ गोल नहीं है, ऐसा ही अच्छा लगता है तो इसलिए कर रहे, तो इस प्रकार से भक्ति करने वालों के लिए नहीं है। लेकिन जो बहुत ही सीरियस है भक्ति में, नहीं मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना ही है, मुझे अपने आप को समझने का प्रयास करना ही है, मुझे भक्ति में आगे जाना है, तो इस प्रकार से जो रिजिड प्रैक्टिशनर है, तो उनके लिए रूप गोस्वामी उस ग्रंथ में एक श्लोक का उल्लेख करते हैं और आप कहते हैं कि अगर हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें ये जो 6 अंश हैं ये हमारी सहायता करते हैं। तो इन 6 अंशों में यहाँ पे देखते हैं निश्चया, डिटर्मिनेशन, और उत्साह, ये एंथुसियाज्म, ये भी प्रारंभ के 2 अंश हैं। तो इस श्लोक का उपाध्याय को उल्लेख करते हैं और वहाँ पर कहते हैं
उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसीदति। भक्ति प्रसीदति, भक्ति में प्रसिद्धि करना है या आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें ये जो 6 अंश है ये हमारी सहायता करते हैं। षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, षड मतलब 6, तो ये 6 अंश उसके लिए हमें सहायता करें। तो क्या है वो अंश जो हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे? वो है पहला उत्साह। उत्साह मतलब एंथुसियाज्म। ऐसा नहीं भक्ति करना है, अरे चलो भक्ति करना है, चैंटिंग करना है, हाँ चलो कितना माला 2 माला करना है ना, हाँ मैं आराम से कर दूँ, शाम को भी करूँगा। ऐसा नहीं। यार तो ऐसा नहीं कि अरे इतना साल बचा है हमारे पास, अभी क्या भक्ति करना, अभी क्या जप करना, चलो बहुत समय है बाद में चालू करेंगे। नहीं, उत्साह। जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति उन्हें पैसा धन कमाने का एक पागलपन पकड़ लिया है तो क्या करते हैं, इतना उत्साह रहता है उनमें, चलो बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, सवेरे जाएंगे शॉप को जाएंगे सवेरे और पूरा दिन वहाँ पे काम करेंगे, रात को भी काम करेंगे, ओवरनाइट काम करेंगे, ओवर ड्यूटी करेंगे, वहाँ पे सेविंग्स करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना प्रयास करते हैं। क्यों? उत्साह अधिकार है वो, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ तो करना है। तो इस प्रकार से भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें उत्साह रहना है विथ फुल एंथुजियाज्म। साथ साथ निश्चय, डिटर्मिनेशन, जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं डिटर्मिनेशन रहना है कि जो मार्ग मैंने चुना है इसका मैं कंप्लीट करूंगा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं हर दिन 16 माला जप करना है, मतलब करना है, ये डिटर्मिनेशन है। ऐसा नहीं कि आज मैं 16 माला जप किया, कल 8 माला करूंगा, परसों 2 माला करूंगा और समय में तो नहीं करूंगा। नहीं, डिटर्मिनेशन मतलब अगर मैंने इतना नियम बनाया अपने लिए, प्रभुपाद ने हमारे लिए 16 माला जप दिया है, लेकिन अगर हमने अभी प्रारंभिक अंत में है और हमने चुना है कि मैं हर दिन 4 माला जप करूंगा, देन वी हैव टू स्टिक ऑन टू इट द नंबर। 4 माला हर दिन लगातार करना है विथ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। ऐसा नहीं एक दिन करूंगा, 2 दिन नहीं करूंगा, फिर 1 दिन करूंगा। ये से कहते हैं डिटर्मिनेशन। इस तरह से भक्ति में भी डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। उत्साह, निश्चय, साथ में धैर्य। धैर्य मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आज जो भी आऊंगा मैं फेस करूंगा, वो धैर्य नहीं कहलाता है। धैर्य मतलब पेशेंस। अगर जो उसकी जो परिणाम है वो मिलने के लिए आपको लेट हो रहा है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, अब मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रहा है तो इसमें छोड़ दूंगा, नहीं। धैर्य विथ पेशेंस, समय ले सकता है लेकिन इसका परिणाम जरूर मिलेगा। इस प्रकार से विथ बहुत ही पेशेंस के द्वारा हमें भक्ति करनी है। साथ साथ में तत् कर्म प्रवर्तना, तो जो भी आचार्यों ने जो नियम दिया है, जो उन्होंने नियम बनाया है हमारे लिए, उन नियमों का पालन करना है। जैसे हमें कहते हैं कि फास्टिंग करना है, उपवास रखना है, इसी प्रकार से जो ये भक्ति के अलग अलग अंग में सिखाए जाते हैं, इस वजह से आचार्यों की स्टेप्स को फॉलो करते हुए उनके जो दिए गए नियमों का पालन करना है। साथ में संग त्यागा, संग त्यागा मतलब नॉन डिवोटीज एसोसिएशन, अभक्तों का संग को त्याग करना है। संग त्यागा, इस तरह से अभक्तों को संग को त्याग करते हुए उनसे संग नहीं बनाना है, उनसे मिंगल नहीं होना। और इसी प्रकार संग त्यागात सतो वृत्ते, तो इस प्रकार से पूरी तरीके से भक्ति में एंगेज करना है। तो तब जाके ये जो 6 अंश है ये हमें हमारी भक्ति में आगे जाने के लिए सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्ति हुई के लिए भी ये डिटर्मिनेशन या निश्चय जरूरी है। तो प्रभुपाद इस विषय को समझाने के लिए यहाँ पे एक स्टोरी, एक पास्ट टाइम, एक कहानी को कहते हैं। जैसे स्टोरी में प्रभुपाद कहते हैं कि एक स्पैरो मतलब जैसे हम कहते हैं, जैसे एक छोटी सी पक्षी होती है स्पैरो, तो वो स्पैरो उसने समुद्र के किनारे पे अपना एक घोंसला बना के वहाँ पे अपने अंडे रखे थे। और एक बार क्या होता है, समुद्र में जो लहर आती है
कभी कभी एक बार बड़ी लहर आ जाती है। तो इस बार इसमें एक बड़ा लहर आता है, तो बड़ा लहर क्या करता है, उस घोंसले को अपने साथ समुद्र में लेके जाता है। तो उसके घोंसले के साथ साथ वहाँ पे रहने वाले अंडे भी समुद्र के चले जाते हैं। तो जब वो स्पैरो जो छोटी पक्षी वहाँ पे उड़ के आती है और देखते हैं कि वहाँ पे तो उसका घोंसला ही नहीं है और अब उसके अंडे भी नहीं है, और जब उसे मालूम पड़ता है कि समुद्र के लहर के द्वारा वो अपना जो अंडा है वो समुद्र में चला गया है, तो इतना दुख होता है उसे, इतना कष्ट होता है। तो वो स्पैरो समुद्र से मांगती है कि जो मेरे अंडे जो तुमने ले लिया है मेरे बच्चों को, मुझे वापस दे दो। लेकिन समुद्र तो नहीं मानने वाला था, वो तो इतना विशाल है, इतनी छोटी पक्षी, ही डजंट केयर। तो क्या होता है, बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो पक्षी स्पैरो क्या करती है, लास्टली वो चैलेंज करती है कि अगर तुम मेरे अंडों को मुझे वापस नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें सुखा दूँगी। तो ओशन को सुखा देना मतलब कैसे प्रयास, कैसे पॉसिबल, लेकिन फिर भी उसका इतना डिटर्मिनेशन होता है, निश्चय होता है कि मैं समुद्र को ही सुखा दूँगी। तो भी किसे सुखाएगी, वो प्रयास, वो अपना जो कर्तव्य, अपनी जो गोल है उसके लिए कार्य करना प्रारंभ करती है। अपनी छोटी सी जो बीक है उसके द्वारा समुद्र के पास आती है। अपनी छोटी बीक में जितना पानी वो भर सकती है वो भर के किसी दूर की जगह में जाना, वहाँ पे छोड़ के वापस आना। तो इस प्रकार से अपना समुद्र को सुखाने का कार्य चालू होता है। लेकिन कोई सोच सकता है कि इतना छोटा स्पैरो, इतने छोटे पक्षी क्या इस अपनी प्रयास के द्वारा इस प्रकार से समुद्र को क्या वो सुखा सकता है, पॉसिबल नहीं। बाकी जो पक्षी होते हैं वो देख के हंसते रहते, अरे क्या पागलपन है, ऐसे थोड़ी होता है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता, वो फिर भी कंटिन्यू करता है अपना काम। उसे सुखाना है तो उसके लिए जो कार्य कर रहा है उसे कंटिन्यू करता है। तो जब यही न्यूज़ स्प्रेड होता है और गरुड़ा जो भगवान विष्णु के कैरियर है, तो गरुड़ देव को जब ये विषय सुनाई देता है, तो जब उन्हें इस विषय के बारे में ज्ञात होता है, तो क्या करते हैं गरुड़ देव, तो वो उस स्पैरो के प्रति अपनी दया दिखाते हुए वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, वो देखते हैं कि इतनी छोटी पक्षी अपने छोटी सी बीक के द्वारा उस समुद्र के पानी को लेके कहीं पे डालने का प्रयास कर रही है। तो उन्हें ये पागलपन नहीं लगता है, लेकिन अब उनकी उसका जो डिटर्मिनेशन है, निश्चय है, इससे वो आकर्षित होते हैं और अपनी कृपा दिखाते हुए वो समुद्र से कहते हैं कि अगर तुमने इसके अंडे, इसके बच्चों को वापस नहीं दिया तो जो कार्य ये पक्षी कर रहा है वो कार्य मैं करूँगा। और समुद्र को तो मालूम है कि गरुड़ देव जो भगवान विष्णु के कैरियर है, उनकी क्षमता क्या है, अगर वो प्रयास करेंगे तो जरूर मुझे सुखा सकते हैं। तो इसलिए वो समुद्र जो है उस छोटी सी पक्षी के जो अंडे हैं उसे वापस दे देता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इस कहानी के द्वारा हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम डिटर्मिनेशन रखते हैं, निश्चय रखते हैं कि अरे मुझे करना ही चाहिए, तो इस डिटर्मिनेशन के द्वारा जब हम प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलता है। हो सकता है उस डिटर्मिनेशन के द्वारा भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर कर दे और इस प्रकार से हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति के लिए भी, भक्ति योगी के लिए भी निश्चय बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। इसी प्रकार से भागवतम की 4th कैंटो में एक उल्लेख आता है, एक प्रसंग आता है जहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे 4th कैंटो में इसके बारे में उल्लेख है कि ध्रुव महाराज जो सिर्फ अपनी 5 साल की उम्र में, इतने छोटे बालक, जब वो अपने घर में अपनी माँ से जब उनका अपमान होता है तो उस अपमान को बदला लेने के लिए वो जंगल चले जाते हैं, भगवान को देखने के लिए, भगवान को साक्षात्कार करने के लिए जंगल चले जाते हैं। और जब ये विषय नारद मुनि को मालूम पड़ता है कि इस प्रकार उत्तानपाद के बेटे ध्रुव महाराज इतने नन्हे बालक है, 5 साल की उम्र है, फिर भी वो अपनी अपमान का बदला लेने के लिए वो जंगल चले गए हैं, भगवान के प्रति, भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जब उन्हें मालूम पड़ता है तो नारद मुनि वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं बालक को कि वो पहले बालक कहते हैं कि अरे तुम तो इतने छोटे बालक हो, तुम्हारे लिए माना अपमाना ये कुछ इतना बड़ी चीज़ नहीं है। अरे बड़े लोग कुछ आपको कह देते हैं, कुछ डांट लेते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है। और इस प्रकार से आपको घर छोड़ के वन में आना, भगवान को ढूंढने का प्रयास करना, ये सभी आवश्यकता नहीं है। अभी आप बहुत छोटे हैं, आप घर चले जाइए, जब आप बड़े हो जाएंगे तभी आप आ जाइए तपस्या करने के लिए। तो इस प्रकार से नारद मुनि जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उस बालक ध्रुव महाराज उनकी डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है ये चेक करते हैं पहले। उन्हें सभी प्रकार से समझाते हैं, उन्हें पहले डिविएशन करने का प्रयास कर रहे हैं, तपस्या छोड़ दो, भगवान को ढूंढने का प्रयास छोड़ दो, अभी तुम्हारे खेलने का समय है, खेलने की उम्र है, घर को जाओ, आराम से रहो, बड़े होने के बाद आओ। तो इस प्रकार से उन्हें उनका डिटर्मिनेशन चेक करते हैं, उनको डिवेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ध्रुव महाराज उनका इतना अटूट विश्वास होता है, जब वो कहते हैं कि मुझे भगवान को ढूंढना है, भगवान को देखना है, और अगर आप इस मार्ग में सहायता कर सकते हैं तो कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए, अगर आप इस मार्ग में मुझे सहायता नहीं कर सकते तो कृपया मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे भगवान को ढूंढने के लिए जाना है। तो जब ध्रुव महाराज की जो डिटर्मिनेशन, निश्चय, इसे नारद में चेक करते हैं, तो जब उन्हें लगता है कि हाँ ये बालक इतना अटूट है, इसका निश्चय, तब जाके वो उसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं, किस प्रकार से भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं, इस पर वो मार्ग उस ध्रुव महाराज को सिखाते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज नारद मुनि से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिर्फ कुछ ही समय में वो भगवान को साक्षात्कार देख सकते, भगवान को आमने सामने देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भक्ति योगी के लिए भी डिटर्मिनेशन बहुत ही जरूरी है। तो कभी कभी आचार्य हमें चेक करते हैं हमारी डिटर्मिनेशन कितना है, तो हमें पूरे विश्वास के द्वारा पूरी डिटर्मिनेशन रखते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये बहुत ही जरूरी है प्रारंभिक भक्तों को, कि प्रारंभ में क्या होता है, हमें हमेशा फल की ऊपर चिंता होती है, मुझे फल चाहिए, कुछ परिणाम चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा आकांक्षा होती है। तो जब तक हमें कुछ चेंजेस दिखता रहता है हम भक्ति करते रहेंगे। जब हमें लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। तो ये विषय हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, सिमिलरली द प्रैक्टिस ऑफ योगा, एस्पेशली भक्ति योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, may appear to be very difficult job, but if anyone follows the principles with great determination, the Lord will surely help, for God helps those who help themselves. तो इस प्रकार से भक्ति योग में भी हमें पूरी श्रद्धा रखते हुए, पूरा डिटर्मिनेशन रखते हुए हमें प्रयास करना है, और जब हम भक्ति में जाने का प्रयास करेंगे तब भगवान अपनी कृपा दिखाते हुए हमें सहायता करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर जितना उतावले हम हैं भगवान को देखने के लिए या साक्षात्कार करने के लिए, इससे कहीं गुना उतावलापन भगवान में है हमें वापस अपने धाम को बुलाने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि अगर एक भक्त भगवान के प्रति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो भगवान हमारे प्रति 10 स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इतना उतावला, इतना डिटर्मिनेशन भगवान में है। तो हमें क्या करना है, वो एक स्टेप लेने का प्रयास करना है। तो ये हमारी जो स्वतंत्रता दिया गया है उसका इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल करते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप लेना जरूरी है। तो जब हम प्रयास करेंगे तब भगवान हमें सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से एक भक्ति योगी के लिए भी विद फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, पूरा विश्वास रखते हुए भक्ति के जो नियम दिए गए हैं उसका अनुसरण करना और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करना। तो ये विषय आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।
गोपाल हरे कृष्ण।